हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 16 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है एक और जन्मदिन। इसके चैप्टर को इसमें के बारे में क्या क्या दिया है, किस बात पे हमारा ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश की गई है, इसके बारे में हमने देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें, फिर आप इसके अभ्यास कार्य को करें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर को खुद से भी करने में परेशानी न आए। तो आइए इसके अभ्यास कार्य पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार अर्थात 5-6 वाक्यों में लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जन्मदिन के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट करें। तो लेखक के अनुसार जन्मदिन मनाना और अभिनंदन करना पाश्चात्य अंधानुकरण का एक नमूना है। वे कहते हैं कि जन्मदिन की बधाई देनी ही हो तो उन लोगों को देनी चाहिए जो लोग झोपड़ों में रहते हैं, सुविधाओं से वंचित है और जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। वे लोग रोज़ मरने को होते हैं पर मौत को जीत लेते हैं और 1 साल और खींच जाते हैं, मरते नहीं हैं। जन्मदिन की बधाई उन्हें देनी चाहिए। कहीं कहीं तो जन्मदिन का अभिनंदन करना धंधा भी होता है, पैसा जमा होता और खाया जाता है। ऐसे जन्मदिन अभिनंदन का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जन्मदिन मनाना और अभिनंदन करना लोगों को, ये पहले के ज़माने में ऐसा होता था या पहले की सोच है ऐसी कि जन्मदिन मनाना है, लेकिन जन्मदिन की जो असली बधाई है वो हमें किसको देनी चाहिए? तो ये उन लोगों की देनी चाहिए लेखक के अनुसार जो लोग झोपड़े में रहते हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोगों के पास या जिन लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, वो सुविधाओं से वंचित है, यहाँ तक कि उन्हें भरपेट खाना तक नहीं मिलता है और रोज़ रोज़ मरने को होते हैं। मतलब कब उनकी मृत्यु हो जाए ये कोई नहीं जानता, पर फिर भी ऐसी अवस्था में भी वो मौत को जीत लेते हैं और 1 साल और खींच लेते हैं। मतलब 1 साल बढ़ता जाता है लेकिन मरते नहीं, ऐसी अवस्था में रहते हुए भी। तो हमें जन्मदिन की बधाई तो ऐसे लोगों को ही देनी चाहिए, न कि इस जन्मदिन का अभिनंदन करना इनको एक धंधा बना लिया जाना चाहिए, एक व्यापार बनाना चाहिए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पैसा जमा होता है और खाया जाता है, इसमें और कुछ भी नहीं होता है लेखक के अनुसार। तो ऐसे जन्मदिन मनाने का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो ये लेखक के विचार थे जन्मदिन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक के जन्मदिन की योजना अधूरी क्यों रह गई? कुछ लोग लेखक के जन्मदिन पर उनका अभिनंदन करना चाहते थे। लेखक ने उनसे पूछा कि वे उन्हें सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा देंगे या और कुछ। उन्होंने जवाब दिया कि वे द्रव्य संग्रह करके उन्हें थैली देंगे। लेखक ने उनसे कहा, अधिक से अधिक पैसा एकत्र कीजिए, इसमें से 25% आपका, बाकी मेरा। अभिनंदन करने वालों को लेखक की यह बात अपमानजनक लग गई। वे लोग पीछे हट गए, इसलिए लेखक के जन्मदिन की योजना जो थी वो अधूरी रह गई। क्योंकि लेखक का जन्मदिन कुछ लोग मनाना चाहते थे, अभिनंदन करना चाहते थे, लेकिन जब लेखक ने उनसे पूछा कि वे सिर्फ अभिनंदन करेंगे या उन्हें कोई गिफ्ट देंगे या कुछ और भी, तो उन लोगों ने ये जवाब दिया कि वे द्रव्य संग्रह करके, पैसे इकट्ठा करके उन्हें थैली देंगे। लेखक ने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा कीजिए, एकत्र कीजिए, उसमें से जो पैसे आएंगे उसमें से 25% आपका होगा, बाकी मेरा होगा। लेकिन इस बात को लेकर जो अभिनंदन करता थे उनको यह
अच्छा नहीं लगा, उनको यह बात अपमानजनक लगी और वे पीछे हट गए। इसीलिए जो लेखक के जन्मदिन मनाने की योजना थी वो अधूरी रह गई। सेकंड है आशय स्पष्ट कीजिए। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है, ये किसके लिए कहा गया था? जो झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं। क्या कहा गया था? अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें अभाव में जीना पड़ता है, इन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है जहाँ सांप बिच्छू निकलते हैं, इन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। इन परेशानियों में ऐसे लोगों को जीने की इच्छा नहीं रह जाती, फिर भी लोग जीने की इच्छा न रहते हुए मजबूरी में जीवित रहते हैं। तो यहाँ ये कहा गया है कि अनेक लोग ऐसे होते हैं जो लोग कमियों में, अभावों में सावधानी बरतते हुए या जिनके पास सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं से वंचित रहकर वे जीवित रहते हैं। जो लोग झुग्गी में, झोपड़ियों में जिन्हें रहना पड़ता है, कब गीली ज़मीन पर सोते हैं, कब सांप बिच्छू निकल जाए, कब उनकी मृत्यु हो जाए, इसका कोई पता नहीं है। तो इन्हें यहाँ तक कि भरपेट खाना तक नहीं मिलता, ये लोग भूखे सो जाते हैं। ऐसी परेशानियों में भी ऐसे लोगों को जीने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी लोग इच्छा ना होते हुए भी मजबूरी में जीवित रहते हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था में जीना आसान नहीं होता है। तो इनके लिए कहा गया है कि ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। अभिनंदन करना एक धंधा भी होता है। तो कुछ लोग व्यावसायिक अभिनंदन करने वाले होते हैं। ये लोग किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन तथा अन्य विशेष अवसर का बहाना बनाकर उसका अभिनंदन करने की योजना बनाते हैं। इस बहाने चंदा इकट्ठा किया जाता है और उस चंदे का उपयोग अपने खाने पीने के लिए किया जाता है। इस तरह अभिनंदन करना एक धंधा भी हो गया। जैसे पैसे इकट्ठा करके लोग खुद ही उस पैसे के शराब पीकर पड़े हुए थे, जबकि जन्मदिन जिस व्यक्ति का मनाना था उसका ध्यान भी नहीं था अभिनंदनकर्ताओं को। तो यह एक धंधा बन गया है। क्या कि लोग इससे व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं और किसी भी जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति है उनके जन्मदिन के नाम पर या कोई विशेष अवसर होता है उसके नाम पर उसका बहाना करके लोग अभिनंदन करने की योजना बनाते हैं, सेलिब्रेट करने की प्लानिंग करते हैं और इसी बहाने से लोगों से वो क्या करते हैं, चंदा है वो इकट्ठा करते हैं। चंदा इकट्ठा करने के बाद वो लोग उसी चंदे के पैसे से और खाने पीने के लिए अपनी ही व्यवस्था करते हैं, न कि जिस कार्य के लिए उन्होंने चंदा किया था, जिस कार्य के लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था वो योजना को भूलकर वे अपने मज़े के लिए उस चंदे के पैसे को खर्च करते हैं और अपने ही खाने के लिए वो उस पैसे को उड़ा देते हैं। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि अभिनंदन करना एक धंधा भी हो गया है। ये कारण ही है इस बात को कहने का। थर्ड है, कुछ लोग फ़िरका परस्त होते हैं, मैं फ़िक्रा परस्त हूँ। कुछ लोग फ़िरका परस्त कहने का मतलब है संप्रदायवादी, और फ़िक्रा परस्त कहने का अर्थ है जो लोग व्यंग करते हैं, मजाक उड़ा देते हैं किसी का। तो लेखक कहते हैं मैं फ़िक्रा परस्त हूँ। ज़बान पे कोई बात आई उसे कह देना, व्यंग करना। तो फ़िरका परस्त होना यानी जाति संप्रदायवादी होना, और फ़िक्रा परस्त होना यानी किसी को लगने वाली कोई बात मुंह से निकलना, दोनों ही बुरा माना जाता है और उनका नुकसान भुगतना पड़ता है। कहा गया है बात का वार तलवार के वार से भी घातक होता है। लेखक अपनी फ़िक्रा परस्ती का दोष खुद स्वीकार करते हैं और उसका परिणाम भुगतने में हिचकते नहीं हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि कुछ लोग फ़िरका परस्त होते हैं, जाति संप्रदायवादी होते हैं, खुद की बात को वैल्यू देना। फ़िक्रा परस्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग
जो जुबान पर आई उसे या उस बात को धड़ल्ले से कह देना जिससे सामने वाले को बुरा लगे, तो ये दोनों ही बुरा माना जाता है और उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है। तो लेखक कहते हैं कि इसके कारण जो मैं फ़िक्रा परस्त हूँ, जो मैं कह देता हूँ, ऐसे ही दोष को मैं स्वीकार करता हूँ और इसका जो भी रिज़ल्ट होगा, जो भी परिणाम होगा, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इस बात में मैं हिचकता नहीं हूँ। ऐसा भी कहा जाता है, बात का वार जो है वो तलवार के वार से भी घातक होता है। आप किसी को कोई भी ऐसी बात कह दो, वो इंसान को बहुत बुरी लगती है और वो बात इतनी बुरी लगती है कि किसी तलवार से भी अगर आघात किया जाए तो उसका दर्द उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना बातों की होती है। तो इसीलिए हमें हमेशा कभी भी बोलने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए कि किसी को वो बात बुरी नहीं लग जाए। इसमें एमसीक्यू है, निम्नलिखित विधानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। फर्स्ट है, लेखक दुखी हुआ क्योंकि, क्या कारण था? एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया, दरवाजे पर बहुत भीड़ थी, गुलदस्ता लेकर कोई नहीं आया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया था। सेकंड क्वेश्चन है, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं। ऐसा किसने कहा था? जिनको जन्मदिन मनाना था। तो ये कहा गया था, हम लोग भगवान की कसम खाकर कहते हैं। क्या? आज हमारा जन्मदिन है, इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है या आज इनका जन्मदिन नहीं है? तो क्या कहा गया था कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को है। ऐसा उनको कसम क्यों खाना पड़ा? क्योंकि 1 अप्रैल को लोग अप्रैल फूल यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का दिन ऐसा कहा जाता है, तो इसीलिए उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। इसीलिए दूसरे लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि हम लोग कसम खाकर कहते हैं कि इनका जो जन्मदिन है वो 1 अप्रैल को ही है। थर्ड क्वेश्चन है, अगले साल 2 महीने पहले से अखबारों के जरिए जन्मदिन का वातावरण बनाऊंगा, सगे संबंधियों को सूचित करूंगा, मित्रों को याद दिलाऊंगा। तो इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन? जन्मदिन का वातावरण बनाऊंगा। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता 1 अप्रैल के दिन जन्म लेने से, कि लोगों को बोलना कि उस दिन जन्मदिन है, लोगों को ऐसा विश्वास नहीं होता। लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगली बार से मैं 2 महीने पहले से ही जन्मदिन का वातावरण बनाऊंगा, अखबारों में पहले से ही ये छपवा दूंगा कि जन्मदिन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।